हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैश मेमोरी इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कैश मेमोरी क्या होती है? आपकी कैश मेमोरी आपका फास्टेस्ट डेटा एक्सेस या स्पीड अप मेमोरी भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो कैश मेमोरी इज अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ये एक स्पेशल मेमोरी होती है जो आपकी वेरी हाई आपकी क्या है स्पीड अप होती है आपकी। एंड ये देखिए, जब आप रैम एंड सीपीयू की बात करते हैं तो इन दोनों के जो मिड में आपकी लगी रहती है वो क्या रहती है? आपकी कैच मेमोरी। तो मिड में आपकी कैच मेमोरी रहेगी। पहले डेटा आपका जो भी डेटा आपको सीपीयू को एंटर करना है तो पहले आपका कैच मेमोरी से वो चेक होगा। कैच मेमोरी नहीं मिलेगा तब आप रैम के पास जाते हैं। तो ये मिड में आपकी लगी रहती है रैम एंड सीपीयू के। तो कैच मेमोरी इज अ स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी दैट स्टोर कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज मेन मेमोरी लोकेशन। अगर आपको फ्रीक्वेंटली कोई डेटा एक्सेस करना है, फास्टली डेटा एक्सेस करना है, तो वो डेटा आपका कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। बट कैश मेमोरी का स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, तो इसलिए हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो मेन मेमोरी यानी रैम में आपका स्टोर होता है। The data or content of the main memory that are used frequently by CPU are stored in the cache memory so that the processor can easily access that data in the shorter time। मतलब जो भी आपको स्पीड अप डेटा, कोई भी आपको ऐसा डेटा जो जल्दी से आपको जरूरत है तो उसको हम लोग इसके कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। सीपीयू को कभी भी जरूरत होती है वो डायरेक्टली आपका कैश मेमोरी से फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है थ्रू कैश मेमोरी के थ्रू। uh, whenever the CPU need to access memory, it first check the cache memory। देखो, जब CPU को मेमोरी की जरूरत होती है तो पहले वो कैश मेमोरी को चेक करता है कि मेमोरी में स्पेस है। इफ द डेटा इज नॉट फाउंड, अगर वहां डेटा फाउंड नहीं होता है इन कैश मेमोरी, देन सीपीयू मूव इनटू द मेन मेमोरी। तब आपका सीपीयू मूव करता है मेन मेमोरी पे। अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए, मेन मेमोरी आपकी है, ये सीपीयू है। तो सबसे पहले सीपीयू किसके पास जाएगा? कैश मेमोरी के पास। बाइट्स और वर्ड ट्रांसफर आपके ये ट्रांसफर हुए हैं एंड ये ब्लॉक ट्रांसफर आपके होते हैं कैश मेमोरी से मेन मेमोरी। देन उसके बाद अगर कैश मेमोरी पे नहीं मिलता, अगर मिल जाता तो यहीं पर आपका जो एक्सेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं मिलता है तो कैश मेमोरी मेन मेमोरी के पास जाएगा, वो डेटा एक्सेस करेगा आपका और दोबारा से कैश मेमोरी को आपका स्टोर करता है। कैश मेमोरी इज प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के मिड में आपका ये लगी रहती है कैश मेमोरी। अब लेवल की बात करते हैं हम। लेवल ऑफ मेमोरी की जब हम बात करेंगे तो रजिस्टर कुछ मेमोरी होते हैं, फिर कैश मेमोरी होती है, इस टाइप से आपके होते हैं लेवल। तो इसमें डिफरेंट लेवल आपके होते हैं। जब आप कैश मेमोरी की बात करते हैं तो डिफरेंट लेवल होते हैं। तो लेवल की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला लेवल है, जब फर्स्ट लेवल पे आप वर्क करते हैं, जिनको हम बोलते हैं रजिस्टर। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा स्टोर एंड एक्सेप्ट दैट आर इमीडिएटली स्टोर इन अ सीपीयू। सीपीयू में इमीडिएटली स्टोर कुछ आपको करना है तो वो रजिस्टर में आप स्टोर करते हैं। तो इसमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, या आपका टेम्परेरी स्टोर के लिए R1 R2 एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है आपका। ये सारे आपके क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज डेटा आप करना है तो वो आपके रजिस्टर में स्टोर होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, आपका एड्रेस रजिस्टर है। ये सारे आपके क्या होते हैं? एड्रेस रजिस्टर। ये सब क्या है? आपके टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होते हैं, जिनको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। और ये लेवल 1 आपकी मेमोरी है स्टोरेज की। दूसरी मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी दैट हैज फास्टर एक्सेस टाइम, वेयर डेटा इज टेम्परली स्टोर और फास्टर एक्सेस। दूसरी जो लेवल होता है, दूसरे लेवल पे आपकी आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी फास्टली डेटा को एक्सेस करना, फास्टली डेटा आपको स्टोर करना है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए आपको स्टोर करना है, तो वो आप कैश मेमोरी का यूज करेंगे। तो सेकंड लेवल पे आती है आपकी कैश मेमोरी। देन इसके बाद आता है आपका थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे आता है आपका मेन मेमोरी। अगर कैश मेमोरी का स्पेस आपका कम होता है तो डेटा आपका कहाँ पर स्टोर होता है? वो होता है आपका मेन मेमोरी पे। सो इट इज द मेमोरी ऑन विच द कंप्यूटर वर्क। Currently, it is a small in size and once power is off, data no longer stay in this memory. So ये आपकी volatile in nature होती है। जैसे आपका स्विच ऑफ होता है तो ये आपका क्या होता है? नो लॉन्गर आपका डेटा अवेलेबल होता है। और ये क्या होता है आपका विच कंप्यूटर स्मॉल इन साइज, साइज भी इसका स्मॉल होता है। तो ये मेन मेमोरी आपकी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी मेमोरी आती है वो फोर्थ लेवल में आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी। सो इट इज द एक्सटर्नल मेमोरी दैट इज नॉट एज फास्ट एज द मेन मेमोरी बट डेटा स्टे परमानेंटली इन दिस मेमोरी। परमानेंटली आपका डेटा स्टोर होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू को अगर डेटा चाहिए तो पहले सेकेंडरी मेमोरी से वो जाएगा मेन मेमोरी के पास, फिर मेन मेमोरी से वो किसके पास आएगा? आपका सीपीयू के पास आएगा। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है। मतलब आपका सीडी डीवीडी, आपने पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, वहां पर कोई डेटा स्टोर किया है तो वो लेवल फोर्थ में आपका आता है, जिनको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं।
अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैच मेमोरी की हम लोग बात करते हैं कि क्या-क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएँ क्या हैं आपकी कैच मेमोरी की। सो कैच मेमोरी इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज़ अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। रैम एंड सीपीयू के बीच में एक बफर की तरह वर्क करता है जो फास्टली डेटा को एक्सेस करने के लिए आपका यूज़ होता है कैच मेमोरी। Cache memory hold frequently request data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. जब CPU को कुछ ऐसा डेटा चाहिए जो immediately परफॉर्म करना है, तो वो डेटा आप कैश मेमोरी के अंदर इजीली फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस करने के लिए कैश मेमोरी का यूज होता है। यानी फास्टली डेटा एक्सेस करना है तो कैश मेमोरी का आपका यूज होगा। Cache memory is costlier than main memory और disk memory but more economical than CPU register. CPU register तो आपके क्या होते हैं स्मॉल स्मॉल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है, उनका साइज भी बहुत कम होता है, बट उससे ये बेटर मेमोरी होती है, बट ये कॉस्टली होती है आपकी कैच मेमोरी, इसलिए इसका स्पेस भी क्या होता है आपका कम होता है। And cache memory is used to speed up and synchronize with the high speed CPU. CPU को हाई स्पीड सिंक्रोनाइज आपको करना है या स्पीड अप करना है डेटा को, देन कैच मेमोरी का आपका यूज होता है। तो ये डिफरेंट आपके करेक्टरिस्टिक थे कैच मेमोरी का एंड ये डिफरेंट लेवल थे। लेवल की हम लोग बात करते हैं तो आपके 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले रजिस्टर होता है, देन उसके बाद आपकी कैच मेमोरी होती है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट मेन मेमोरी आती है एंड देन उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तो इस टाइप से आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। अगर लेवल की आपको बतानी है तो लेवल फर्स्ट आपने लिखा, यहाँ पर रजिस्टर लिख दिया, देन सेकंड बॉक्स बनाया आपने लेवल 2, यहाँ पर आपने कैश मेमोरी कर दिया एंड देन नेक्स्ट लेवल आपने 3 बनाया और यहाँ पर आपने दी दिया मेन मेमोरी। तो इस टाइप से आप डायग्राम भी इसका बना सकते हैं पेपर में। तो ये थी आपकी कैश मेमोरी। थैंक यू स्टूडेंट।